Hello students, myself Malay Sharma and I am your biology faculty from Career Vision Academy। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और एनिमल सेल्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज प्लांट टिश्यूज, है ना। तो एनिमल सेल के बारे में तो बातचीत हो गई, प्लांट टिश्यू के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उससे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि टिश्यू क्या चीज है एक्चुअली, है ना। प्लांट तो समझ लेंगे, पहले टिश्यू समझ लेते हैं कि टिश्यू क्या चीज होती है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग जरा याद रखें। तो देखिए अगर आप गौर करें तो पहले टिश्यू देखिए, टिश्यू क्या लिखा है ना। देखिए टिश्यू के बारे में हम लोग ये जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल्स आपस में मिलती हैं, क्योंकि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो जब काफी सारी सेल्स आपस में मिलती है बेटा, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आप क्या कहते हैं, टिश्यू। लेकिन ये डेफिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं है तो गलत नहीं लेकिन अप्रोप्रिएट भी नहीं है। आपको टिश्यू की डेफिनेशन बच्चों क्या देनी पड़ेगी, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ग्रुप ऐसा सेल का ग्रुप जो कि क्या करता है, सेम ओरिजिन है जिसका, और जो सारे के सारे फंक्शंस भी सेम ही परफॉर्म कर रहा है। ऐसे किसी ग्रुप ऑफ सेल को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं कि प्लांट्स में कई प्रकार के टिश्यू हैं। जनरली उनमें जो है जो मेजर सबसे जो ब्रॉड ग्रुप है वो दो टाइप का है, जो कि क्या है, एक कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक कहलाते हैं बच्चों परमानेंट, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप इनको कहते हैं। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक को समझते हैं। तो व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक वर्ड जो है ये आया ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से, और मेरिस्टोस का अर्थ बच्चों क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग, है ना। तो जो सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती हैं या ऐसे टिश्यूज जो कि कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, उन टिश्यूज को हम बच्चों क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरे टिश्यूज बच्चों कौन से मैंने आपको बताया, परमानेंट, है ना। तो परमानेंट टिश्यूज बच्चों क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यूज का काम ये होता है कि वो डिवाइड ना करके खुद को डिफरेंशिएट करके, एक डिफरेंशिएशन नाम का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई सेल क्या करती है, डिवीजन करने की प्रॉपर्टी को लूज करके खुद को परमानेंसी अटेन करवाती है और फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन कर लेती है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखें। फिर देखिए क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मैं यहाँ पे एम्प्टी करके लिख दे रहा हूँ सिर्फ। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों फर्दर दो टाइप का होता है, एक कहलाते हैं आपके प्राइमरी मेरिस्टम और एक बच्चों आपके कहलाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। तो प्राइमरी मेरिस्टम के बारे में हम जानते ही हैं कि प्राइमरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो कि क्या करवाएगा, प्राइमरी ग्रोथ को प्रेजेंट करेगा, यानी प्लांट की हाइट बढ़वाने का जो काम करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एक कहलाता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टम, है ना, शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक, दूसरा आपका कहलाता है रूट एपिकल मेरिस्टम, और तीसरा बच्चों आपका कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना। तो देखिए है क्या, बेसिकली ये भी शूट एपिकल मेरिस्टम है तो ये शूट की टिप पे पाया जाएगा, ये रूट एपिकल मेरिस्टम है तो ये रूट की टिप पे पाया जाएगा। ऑब्वियसली दोनों की क्या करेगा, हाइट को बढ़वाने का काम करेगा। और तीसरे प्रकार का मेरिस्टम बच्चों क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि स्टेम की नोड्स पर पाया जाता है ना। ये स्टेम की नोड्स पर पाया जाता है और यहीं से क्या होता है बच्चों, कोई भी नई चीज जो है आप अगर गौर करें तो हमेशा कहाँ से निकलती है, नोड से निकलती है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो ब्रांच हो। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखें। और जब भी आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का भी प्रयास करते हैं तो भी हमेशा आप क्या करते हैं, नोड्स के थ्रू ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं। कारण उसका सीधा सीधा ये होता है कि नोड्स पर क्या पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि वही चीज आपकी जो है डिवाइड करके कोई नया ऑर्गन या नया ऑर्गेनिज्म बनाने में सक्षम होती है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग जरूर याद रखें। और देखिए जो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर सेकेंडरी मेरिस्टम, है ना। और सेकेंडरी मेरिस्टम बच्चों क्या होते हैं, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ करवाने में जो हेल्पफुल होते हैं उनको आप सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं, है ना। ऐसे टिश्यूज, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम कहा जाता है। और आपने एक टिश्यू का नाम सुना होगा जो कि क्या है, कैम्बियम, है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। अब देखिए कैम्बियम क्या चीज है, कैम्बियम के बारे में बच्चों आप जानते हैं कि कैम्बियम जो है दो तीन प्रकार की है। जैसे एक जो है आपकी है कहलाती है कॉर्क कैम्बियम, है ना, जो कि कॉर्टिकल रीजन में पाई जाती है, कॉर्क कैम्बियम कहलाती है। फिर एक कहलाती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है,
तो ये जो है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में सैंडविच रहती है, ऐसी जो है कैम्बियम को बच्चों आप क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर, और लास्ट होती है जो कहलाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको कि क्या करते हैं आप, जो दो वेस्कुलर बंडल है उनके बीच के गैप को फुलफिल करने का काम करती है, मेडुलरी रेस को फुलफिल करने का काम करती है, उसको बच्चों आप क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। सिमिलरली बच्चों आपके जो परमानेंट जो टिश्यूज हैं वो भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, हम लोग उसको नई स्लाइड पे समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपको जो डायग्राम दे रखा है ये भी एक परमानेंट टिश्यू से ही रिलेटेड है ना, मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी मैं आपको जनरली ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि परमानेंट टिश्यूज एक्जेक्टली क्या चीज है ना। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए परमानेंट टिश्यूज वो हैं जो कि कभी डिवाइड नहीं करते, ये बात हम जानते हैं। और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के हैं। एक बच्चों आपके कहलाते हैं जो कि हैं सिंपल परमानेंट, है ना, और दूसरे बच्चों जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो हम लोग ये बात जानते हैं, ये जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं तीन टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं पैरेन्काइमा, एक कहलाते हैं बच्चों कॉलेनकाइमा, और तीसरे प्रकार के बच्चों जो होते हैं वो कहलाते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये तीन प्रकार के जो है प्लांट में परमानेंट में सिंपल टिश्यूज होते हैं। और जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं आपने बहुत आसानी से इनके नाम सुने होंगे, बहुत कॉमन है, आप लोगों को इनके फंक्शन भी पता होंगे। एक डायग्राम भी यहाँ पे देखिए दे रखा है, तो वो होते हैं जाइलम और बच्चों दूसरे होते हैं फ्लोएम, है ना। इस चीज को आप लोग याद रखें। अब देखिए आपको इनके फंक्शन में बता देता हूँ। जैसे पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा का जो अपीयरेंस होता है या जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि इसमें जो सेल्स होती है वो पॉलीगोनल होती है ना, या जनरली ओवल है, स्फेरिकल है, ऐसा कह लीजिए। और उनके बीच में जो एक मेन इसका जो वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। जो सेल्स हैं वो आपस में उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो अच्छी मात्रा में होते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो इतनी ज्यादा थिक नहीं होती है, ठीक है। और ये जनरली क्या करती है, फूड को स्टोर करने का काम करती है, फूड स्टोरेज रिलेटेड इनका फंक्शन होता है, ठीक है। अब कॉलेनकाइमा की बात करें तो देखिए कॉलेनकाइमा क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ा थिक होती है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत बिल्कुल एकदम ना के बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखें। तो ये एक तो स्ट्रेंथ देने का भी काम करती है और थोड़ा बहुत मात्रा में ये क्या करती है, फूड को भी स्टोर करके रखती है, ठीक है। फिर तीसरी जो है बेटा वो क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए स्क्लेरेनकाइमा जो होती है बच्चों, ये होती है डेड सेल्स, है ना। आपने दो प्रकार की स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स सुनी होंगी, ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। तो वो जो डेड सेल्स होती है वो बेसिकली क्या करती है ना, वो बेसिकली बेटा ये काम करती है कि आपकी जो डेड सेल है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगी। जो भी टिश्यू होगा जहाँ भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू पाया जाएगा जिस भी ऑर्गन में, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उस पोर्शन को क्या करी जाएगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो आप नट्स देखते हैं ना, जो नट्स हैं जैसे जो है आमंड्स हैं और वॉलनट्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर की जो शेल होती है वो किस चीज की बनी होती है बच्चों, इस टिश्यू की ही बनी होती है। तो आप देख ही पाते होंगे वो कितनी हार्ड होती है, जिससे अंदर का जो सीड है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को याद रखें आप। सिमिलरली बाद में आप जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इनको भी जानते हैं। देखिए जाइलम जो होता है आपको पता है ये एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है ना। जो जाइलम जो होता है बच्चों ये क्या है, ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, ये वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है, ये बात आप पहले से जानते हैं। सिमिलरली ऐसे ही फ्लोएम है ना, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इसका जस्ट अपोजिट है, फूड को ट्रेवल करवाने का काम करता है, फूड कंडक्शन का काम करता है। जैसे हम लोगों को ये भी जानकारी है कि जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, है ना, वो ग्लूकोज की फॉर्म में बताते हैं। लेकिन जब प्लांट्स उसको स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। लेकिन बच्चों जब प्लांट्स फूड को ट्रेवल करवाते हैं अपनी बॉडी में, जब उसको कंडक्ट करते हैं, तब वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, है ना। सुक्रोज आप जानते हैं, जो शुगर आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सुक्रोज ही होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखें। तो ये चीज है। अब देखिए अगर गौर से देखें तो ये एक फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम दे रखा है ना। तो फ्लोएम में क्या क्या चीजें होती है, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये आपकी कहलाती है सीव ट्यूब्स, है ना। ये आपकी जो है क्या कहलाती है, सीव ट्यूब्स कहलाती है। सिमिलरली अब सीव ट्यूब क्या है, ये देखिए डेड एलिमेंट्स हैं
ये जो आपके कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं फ्लोएम का, और इन्हीं में से क्या होता है बच्चों, फूड जो होता है वो ट्रेवल करता है ना। और ये सीव ट्यूब जो है उसके ऊपर एक परफोरेटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप कहते हैं सीव प्लेट कहते हैं। फिर देखिए कि सीव ट्यूब के ठीक पड़ोस में क्या पाई जाती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं, और इनका काम सीधा सीधा होता है फूड को स्टोर करने का। और आप फिर देख पा रहे होंगे एक और प्रकार की सेल्स बच्चों को पाई जाती है जिनका नाम यहाँ पे लिखा है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, मित्र। तो ये बेसिकली क्या करती है कि क्योंकि सीव ट्यूब जो है वो डेड है, तो वो अपने आप के अपने फंक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकती, तो कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती है, इस चीज को कंट्रोल करती है कि कब फूड जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या कब फूड जो है पैरेन्काइमा सेल्स के पास से सीव ट्यूब में जाएगा और कब कहाँ किधर की तरफ ट्रेवल करेगा। ये सारी चीजें बच्चों अगर कोई कंट्रोल करता है तो कंपेनियन सेल्स होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बच्चों प्लांट टिश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का हम लोगों को इनको भी रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन स्टिल कभी कभी बच्चों को इन चीजों में परेशानी होती है, तो हमने क्या करा कि इसको भी एक बार काउंट में लिया ताकि हम लोग इसके बेसिक्स को भी सही तरीके से क्लियर कर सके। स्टिल अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं प्रयास करूंगा कि मैं पर्सनली उन डाउट्स को आकर के सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, आपको उन पे रिप्लाई करूं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हम लोगों के साथ करियर विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ मलय शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम करियर विजन एकेडमी। थैंक यू दोस्तों।